हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिले। वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला, उसे याद कर लें। जिससे बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, जिससे बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की उस धारा को याद कर लें। देश की आज़ादी के लिए अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। आज का दिन हमारे वीर क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान का दिन है। इसी दिन अंग्रेजों ने तीनों सपूतों को तय समय से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे फांसी दे दी थी और उनके पार्थिव शरीरों को उनके रिश्तेदारों को न देकर रातों रात ब्यास नदी में जला दिया था, जो हमारे इतिहास का काला दिन है। ये दिन न केवल देश के प्रति सम्मान और हम हिंदुस्तानी होने का गौरव अनुभव कराता है, बल्कि उन वीर सपूतों को भीगे मन से श्रद्धांजलि भी देता है। जब जलियांवाला कांड हुआ था, उस समय भगत सिंह मात्र 12 वर्ष की थे। अंग्रेजों के अत्याचार से उनका क्रोध इतना प्रबल हो चुका था कि वो क्रांतिकारी बन गए थे। साइमन कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए थे और शहीद हो गए थे। भगत सिंह ने उसका बदला लेने के लिए पुलिस अधीक्षक सांडास को मार कर लिया था। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली के असेंबली हॉल में उन्हें अपने साथी बालटुकेश्वर दत्त के साथ खाली जगह में बम फेंके थे। उनका इरादा खून खराबा करने का नहीं था। वे सिर्फ इनकलाब के नारे लगाते रहे और वहाँ से भागे नहीं थे। वो सिर्फ अंग्रेजों को जगाना चाहते थे। कहते थे उनके घर वालों ने उनकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा था गुलाम देश में अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ मेरी मौत से ही होगी। देशभक्ति की विरासत में ही उन्हें मिली थी। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिसके हिस्से में यह मुकाम आया। खुश नसीब थे वो, खुश नसीब थे वो, जिनका लहू देश के काम आया, जिनका लहू देश के काम आया। हमारा देश एक का बदला लेने के लिए पुलिस अधीक्षक सांडास को मार कर लिया था। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली के असेंबली हॉल में उन्हें अपने साथी बालटुकेश्वर दत्त के साथ खाली जगह में बम फेंके थे। उनका इरादा खून खराबा करने का नहीं था। वे सिर्फ इनकलाब के नारे लगाते रहे और वहाँ से भागे नहीं थे। वो सिर्फ अंग्रेजों को जगाना चाहते थे। कहते थे उनके घर वालों ने उनकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा था गुलाम देश में अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ मेरी मौत से ही होगी। देशभक्ति की विरासत में ही उन्हें मिली थी। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिसके हिस्से में यह मुकाम आया। खुश नसीब थे वो, खुश नसीब थे वो, जिनका लहू देश के काम आया, जिनका लहू देश के काम आया। हमारा देश एक शक्तिशाली देश, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था, लेकिन उसके बावजूद एकजुटता न होने के कारण चंद अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने में कामयाब हो गए थे। हमें आज समाज के आपसी भेदभावों को मिटा करके एकजुटता बनाने की ज़रूरत है और हमें नशे की ज़रूरत है। वो नशा है राष्ट्र प्रेम का। और हमारा स्कूली बच्चों से भी आग्रह है कि एनसीसी में सभी विद्यार्थी आगे आके उसमें भाग लें और देश प्रेम की भावना को जगाएं। एक देश प्रेमी के लिए मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, अमन से मेरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं
अपनी मातृभूमि के लिए मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कांग्रेस शेयर के जरूर पूर्व करें। हिमाचल बेल प्रदेश आइकन भी अध्यक्ष दबाएं मुनीश ताकि ठाकुर हर भी खबर की आम आदमी नोटिफिकेशन आपको पार्टी